हाँ, तो ये हंसल और ग्रेटल की कहानी है। हंसल और ग्रेटल दो छोटे बच्चे होते हैं। हंसल होता है बॉय, ग्रेटल होती है गर्ल। दोनों भाई बहन होते हैं, उनके पापा होते हैं और उनकी एक सौतेली माँ होती है। तो वो चारों एक साथ रहते होते हैं और वो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास से गरीब होते हैं वो। तो उनकी जो सौतेली माँ होती है ना, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उनके पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं। सौतेली माँ तो ऐसी होती है जैसे सिंड्रेला में सिंड्रेला की जो माँ थी सौतेली, वो कितनी वो थी ना, क्या नाम से, वो अपनी उन दोनों बेटियों को प्यार करती थी। हाँ, तो उनके पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन और उनके पापा लकड़ी काटने का काम करते होते हैं, उससे वो उनका घर चलता है। तो उनकी जो सौतेली माँ होती है ना, वो हमेशा ऐसे सोचती रहती है कि कैसे इन बच्चों से छुटकारा मिले, मतलब इन बच्चों को ना रखना पड़े मुझे यहाँ पे, ऐसा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो एक बार ना, जब उन दोनों के पापा हाँ, एक बार ना वो उनके पापा से ये बात कह रही होती है कि मुझे ना ये दोनों बच्चे अच्छे नहीं लगते, ऐसे करते हैं कि इन्हें जंगल में छोड़ आते हैं, और वैसे भी इन दोनों बच्चों की वजह से कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो ये बातें उसके पापा को अच्छी नहीं लगती। वो तो मना करते हैं कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, डांट देते हैं उनकी मम्मी को। वो चुप हो जाती है, लेकिन ना जो बच्चे होते हैं उन्होंने ये बातें सुन ली होती हैं और वो फिर ना थोड़ा डर जाते हैं। तो वो डर जाते हैं अपनी मतलब सौतेली मम्मी की इन बातों से वो डर जाते हैं कि सच में कहीं यह हमें जंगल में ना छोड़ आए, फिर हमारा क्या होगा। तो कुछ दिनों बाद ना, कुछ दिनों बाद सच में ऐसा हो जाता है। उनके पापा तो काम करने गए होते हैं, मतलब जो भी वो काम करते हैं वो काम करने गए होते हैं, और उनकी मम्मी जो होती है बच्चों की, वो कहती है कि चलो बच्चों पिकनिक पे चलते हैं। वो पिकनिक का बहाना करके कहती है चलो पिकनिक पे चलते हैं हम तीनों, तुम्हारे पापा के आने से पहले आ जाएंगे। तो उनको इंग्लिश कैसे आते थे पिकनिक वर्ड? हाँ, तो फिर ना वो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो वो पिकनिक का प्रोग्राम बना लेती है उनकी मम्मी, खूब सारा खाना वाना उन्हें रख लेके दिखा लेती है। लेकिन उन बच्चों को पता होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज हमारी मम्मी हमें इतना प्यार से कैसे बात करने लगी, हमारे लिए इतनी अच्छी बातें कैसे सोचने लगी। उन्हें लगता है कि जरूर ये हमें जो पहले प्लानिंग करी थी ना बाहर भेजने की कि इन्हें जंगल में छोड़ देंगे, तो ये हमें जंगल में छोड़ने जा रही है शायद। तो वो डर जाते हैं। लेकिन फिर ना जो हंसल का भाई होता है, नहीं, हंसल भाई होता है, ग्रेटल बहन होती है। तो हंसल ना कुछ करता है, वो सोचता है कि वो ना जाता है बाहर, और बाहर से ना कुछ पत्थर, चमकीले से पत्थर होते हैं रंग बिरंगे, उन्हें उठा लेता है और एक थैली में डाल लेता है। और फिर जब वो जाती है ना उनकी मम्मी पिकनिक पे उनके साथ, तो वो उन पत्थरों को भी साथ ले लेता है और उन पत्थरों को वो रास्ते में गिराता हुआ चलता है। वो जंगल में पहुंच जाते हैं। पूरे जंगल में पहुंचने के बाद वो उनकी मम्मी कहती है कि बेटा रुको, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ पानी वानी और खाना वाना लेके आती हूँ। मैं वो खाना तो लाना भूल ही गई जो मैं तुम्हारे लिए पैक करके रखा था मैंने। तो बच्चों को पता होता है कि असली में ये हमें छोड़कर जा रही है, फिर भी वो कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी बात वो सुनती भी नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है, फिर वो उन्हें छोड़ करके चली जाती है वहीं पर ही जंगल में।
वो बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं, कई घंटों तक, लेकिन वो वापस ही नहीं आती। तो हंसल रोने लग जाती है कि अभी तक मम्मी वापस नहीं आई। वो उसे चुप कर आता है, उसका भाई। ग्रेटल रोने लग जाती है और हंसल उसे चुप कर आता है। तो फिर हंसल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम घर वापस पहुंच जाएंगे। मैंने एक तरीका निकाल रखा है। मैंने रास्ते में पत्थर गिरा दिए थे पूरे रास्ते में, और अब हम उन पत्थरों को देखते हुए उनके पीछे पीछे घर चले जाएंगे वापस। और वो ऐसा ही करते हैं, अपने पत्थरों के पीछे पीछे चलते चलते पूरे घर तक पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है और हैरान रह जाती है कि वापस कैसे आ गए। बोलती नहीं है, बस सोचती है, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करती है, ऐसे नहीं रहती, गुस्सा नहीं करती, कुछ नहीं करती। उनके पापा उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम कहाँ रह गए थे? तो वो बताते हैं कि हम जंगल में रह गए थे और खो गए थे हम जंगल में। वो समझ जाते हैं कि उनकी मम्मी ने ऐसे किया होगा उनके संग, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है ज़्यादा। फिर वो रहने लग जाते हैं घर में वापस से। फिर लेकिन उनकी मम्मी को जब तक चैन नहीं मिलता, उन्हें दोबारा लगता है कि ये वापस कैसे आ गई, इन्हें तो दोबारा छोड़ के आना पड़ेगा जंगल में। तो वो दोबारा से प्लानिंग करती है उन्हें जंगल में छोड़ने की। अब की बार वो फिर से कहती है बच्चों से कि बच्चों, कुछ दिन तक नहीं कहती, कुछ दिन बाद कहती है कि बच्चों चलो घूमने के लिए चलते हैं, बहुत दिन हो गए घूमने नहीं गए हम कभी भी एक साथ। तो बच्चों को फिर लगता है कि घूमने जा रहे हैं, मतलब फिर से ये हमें कहीं जंगल वंगल में छोड़ कर आएंगी। फिर से वो प्लानिंग कर लेते हैं कि चलो कुछ प्लानिंग करके जाएंगे ताकि हम खो ना जाए। तो वो कहते हैं कि चलो अब की बार मैं खाना साथ ही ले लूँगी और ध्यान रखूँगी कि खाना खो ना जाए। वो खाना भी साथ में ले लेती है और चिप्स, कुरकुरे, ये स्नैक्स होते हैं ना, ये साथ में ले लेती है, ब्रेड वगैरह, और चलते हैं। अब की बार ना उसके पास चमकीले पत्थर नहीं होते हैं हंसल के पास फेंकने के लिए रास्ते में। तो वो कुछ खाने की चीज़ें ले लेता है जो उसकी मम्मी लाई होती है ना, उन्हीं में से वो कुछ खाने की चीज़ें ले लेता है और उन खाने की चीज़ों के टुकड़ों को ना वो रास्ते में फेंकता हुआ जाता है कि वापस इन्हीं के पीछे पीछे वापस आ जाएंगे। वैसे तो मम्मा फिर अच्छी स्टोरी है ये। हाँ, तो फिर ना वो पहुंच जाते हैं जंगल में, और जैसा उन्होंने बच्चों ने सोचा होता है ना, उनकी मम्मी वैसा ही करती है। जैसे ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं ना, उनकी मम्मी उन्हें कुछ कहती है कि अभी रुको, मैं अभी आई, तुम कहीं जाना मत, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया। ऐसे कह के उनकी मम्मी चली जाती है और वो फिर बहुत इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनकी मम्मी ना वापस नहीं आती। और उन्हें पता होता है कि वो वापस आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमें यहाँ जंगल में छोड़ने ही आई थी। लेकिन अब उसकी बहन छोटी होती है हंसल की, ग्रेटल। तो ग्रेटल तो रोने लग जाती है, तो हंसल उसे चुप कराता है कि रो मत, जैसे हमने पिछली बार किया था ना, ऐसे हम अब की बार करेंगे, और हम ब्रेड के टुकड़ों के, जो खाने के टुकड़े हम डाल के आए ना, उनके पीछे पीछे हम जाके सीधे घर तक पहुंच जाएंगे। तो वो ना देखने लग जाते हैं कि कहाँ पर खाने के टुकड़े पड़े हैं ताकि हम पीछे पीछे चले। लेकिन अब की बार उन्हें कोई खाने के टुकड़े मिलते ही नहीं, क्योंकि उनके खाने के टुकड़ों को ना वो देखते हैं कि पक्षी खा रहे होते हैं उनके खाने के टुकड़ों को। तो उनके सारे खाने के टुकड़ों को पक्षी खा चुके होते हैं। अब उनके पास कोई रास्ते में निशान नहीं बचता घर जाने के लिए वापस। तो वो दोनों घबरा जाते हैं अब की बार कि कोई खाने का निशान भी नहीं है और कोई पत्थर भी नहीं डाले थे, तो अब हम घर कैसे जाएंगे। फिर भी वो दोनों घबराते भी हैं, लेकिन हिम्मत भी रखते हैं, और दोनों सोचते हैं कि चलो रास्ता ढूंढते ढूंढते हम घर चलते हैं। वो जाते हैं घर, लेकिन वो घर पहुंचते नहीं है। उन्हें रास्ते में एक ब्यूटीफुल सा घर दिखता है, एकदम रंग बिरंगा, चॉकलेटी सा, एकदम चॉकलेटी हाउस, इमेजिन ड्रीम हाउस, ऐसा फैंसी हाउस दिखता है उन्हें, एकदम जैसे प्रिंसेस का। हाँ, प्रिंसेस के जैसा, एकदम सुंदर सा। वो उसके अंदर चले जाते हैं देख के कि ये बहुत अच्छा है। उनका मन करता है चलो इसी के अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें ना काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह रखी दिखती है खाने के लिए,
जो भी उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं, वो देख के खुश हो जाते हैं कि वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए। वो खाने में मगन हो जाते हैं, अपनी सारी टेस्टी स्नैक्स चीज़ें खाने में। उतनी देर में वहाँ पर एक उन्हें बुढ़िया दिखाई देती है, जो उस घर की मालकिन होती है, बूढ़ी औरत होती है, और असली में वो जादूगरनी होती है एक। लेकिन वो जादूगरनी के भेष में नहीं होती, वो भी इंसान के भेष में होती है। मतलब जो स्नो वाइट में स्नो वाइट को जहर वाला एप्पल खिला देती है। तो वो उन बच्चों से बड़े प्यार से बात करती है, कहती है आओ बच्चों आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बचा के रख रखा है, खा लो इसे। वो उन दोनों को बहुत खाना खिलाती है, बहुत सारी चीज़ें देती हैं, वो बच्चों को बहला के रखती है, दोनों बच्चों को। फिर ना जब उनको खाना वाना दे देती है, सब चीज़ें खिला पिला देती है, तो उसके बाद ना वो उसके हंसल को तो वो एक कैद खाने में पिंजरे में बंद कर देती है, और ग्रेटल को नहीं करती। ग्रेटल से घर का सारा काम करने के लिए कहती है कि तुम घर का सारा काम करो, और फिर वो दोनों डर जाते हैं कि ये तो अच्छी लेडीज़ नहीं है। तो फिर और वो फिर अपने असली रूप में भी आ जाती है। वो उनसे पूछते हैं ना कि आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आप हमें ऐसे क्यों कर रही हो, हमारे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, आपने तो हमें खाना भी दिया है। तो फिर वो असली रूप में आ जाती है, अपने कहती है कि मैं जादूगरनी हूँ, और मैं तुम्हें खाने के लिए, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को पिंजरे में बंद कर रखा है, मैं तुम दोनों को खा जाऊँगी। फिर वो ना तैयारी करने लगती है, कुछ अपने जादू वादू का कुछ करने लगती है काम। उस तो फिर जादू करते हुए ना वो अपने, उसे याद नहीं रहता कि उसने ग्रेटल को बंद नहीं किया था, सिर्फ हंसल को बंद किया था। तो ग्रेटल ना चुपके से उसे धक्का दे देती है, जिसमें वो जादू कर रही होती है ना। जादू करनी एक बड़े से पॉट में धुआं निकल रहा होता है, पता नहीं क्या क्या उसमें डला होता है, मैजिकल चीज़ें डली होती हैं, उसके अंदर ग्रेटल उसे धक्का दे देती है जादूगरनी को, और वो अपने ही जादू के पॉट में गिर के वो हो जाती है, गायब हो जाती है वो अपने जादू के पॉट में गिर के। और फिर वो लोग देखते हैं उसके जादू के पॉट में गिर के जैसे ही वो ख़त्म होती है, उसका जादू भी ख़त्म हो जाता है, और वो खुद पिंजरे से बाहर आ जाता है। हंसल खुद पिंजरे से बाहर आ जाता है, और फिर वो दोनों आज़ाद हो जाते हैं। और फिर उन्हें वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारा सोने चांदी के सिक्के भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे उसी जादूगरनी के हाउस में, बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हर चीज़, रुपए, हर चीज़ पड़ी हुई थी। तो वो सोचते हैं कि चलो अब हम यहाँ से कुछ रुपए भी ले लेते हैं, वो वहाँ से सोने के सिक्के, रुपए, ये सब ले लेते हैं जितना भी ले पाते हैं, और फिर वो घर को ढूंढते ढूंढते घर आ ही जाते हैं, क्योंकि वो इतनी जादूगरनी से उनका सामना हो गया होता है। तो अब उनमें हिम्मत आ जाती है, और फिर वो घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते वो अपने घर आ जाते हैं, अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास। और फिर वो अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल चुके होते हैं इतने सारे। तो अब उनकी मम्मी उन्हें परेशान भी नहीं करती, और उनके पापा बहुत खुश होते हैं कि बच्चे घर वापस आ गए। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहता है, और कभी हार नहीं माननी